डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्त ख्याति के बारे में। तो सबसे पहले हम क्रियात्मक प्रश्नों को बनाने से पहले उदाहरण के प्रश्न और इसके जो थ्योरी सेक्शन है उसको हम पहले बना लेते हैं, देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। उसके बाद हम जो है इस क्रियात्मक प्रश्नों को सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि गुप्त ख्याति क्या होती है। तो गुप्त ख्याति मतलब होता है एक प्रकार से गुप्त शब्द जो है वो है छिपा हुआ, और ख्याति जान रहे हैं, ख्याति मतलब एक प्रकार की प्रसिद्धि है जो व्यापार में अधिक लाभ अर्जित करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए गुप्त ख्याति के बारे में दिया हुआ है। गुप्त ख्याति, यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति की राशि ना दी गई हो तो इस दशा में ख्याति की राशि को साझेदारों की पूंजी और लाभ विभाजन अनुपात की सहायता से ज्ञात किया जाता है। क्या बोल रहा है कि अगर नया साझेदार का प्रवेश हो रहा है उस समय अगर ख्याति की राशि ना दी गई हो तो इस दशा में ख्याति की राशि को साझेदारों के पूंजी और लाभ विभाजन अनुपात की सहायता से ज्ञात किया जाता है। इस दशा में सबसे पहले सभी साझेदारों की पूंजी को मतलब नए साझेदार सहित जितने भी साझेदार रहेंगे उन सभी साझेदारों की पूंजी को क्या करेंगे, जोड़ कर लिया जाएगा, मतलब जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, और जोड़ लेने के बाद फिर उसके बाद नए साझेदार के लाभ के हिस्से के आधार पर कुल पूंजी ज्ञात की जाएगी। ठीक है, नए साझेदार के लाभ के हिस्से के आधार पर कुल पूंजी ज्ञात की जाएगी। इन दोनों में अंतर को कुल ख्याति मतलब गुप्त ख्याति माना जाएगा। फिर इस ख्याति के आधार पर नए साझेदार की ख्याति ज्ञात की जाएगी। ठीक है, ख्याति बराबर फर्म की कुल पूंजी मतलब नए साझेदार की पूंजी के आधार पर इसको निकालना पड़ेगा, और कुल माइनस कर देंगे कुल संयुक्त पूंजी मतलब नया साझेदार के पूंजी सहित। ये कैसे निकलेगा इसको हम विस्तार से भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए एक उदाहरण से हम समझते हैं। इसके पहले जो है एक चार्ट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे चार्ट, लेकिन आपको इस चार्ट से समझने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल से शब्दों में हमको समझना क्या क्या है। तो इस उदाहरण को हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, सलोनी और सृष्टि एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि 7:3 के अनुपात में बांटती हैं। कौन से अनुपात में बांटती हैं? 7:3 के अनुपात में। 7:3 के अनुपात में बांटती है। उनकी पूंजी क्रमशः 2 लाख रुपये और 1,50,000 है। उन्होंने अदिति को 1 अप्रैल 2013 को 1/6 भाग के लिए साझेदार बनाया। अदिति पूंजी के लिए 1 लाख रुपये लाती है। फर्म की ख्याति की गणना कीजिए। अदिति के प्रवेश के समय उपयुक्त व्यवहारों के लिए जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। यहाँ पर हमको ध्यान देने वाली बात क्या है, तो यहाँ पर देखिए सलोनी और सृष्टि 2 साझेदार हैं और लाभ हानि अनुपात दिया हुआ है 7:3 दिया हुआ है, पूंजी भी दिया हुआ है सलोनी का 2 लाख और सृष्टि का 1 लाख रुपये। ठीक है, और जो नया साझेदार है उसका पूंजी दिया है वो है 1 लाख रुपया। ठीक, तो इन तीनों की पूंजी को जोड़ेंगे तो 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख, मतलब 2, 1, 3 और 4, 4.5 लाख, टोटल कितना हो गया? 4.5 लाख। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और है स्टेप, उसमें क्या करना है, उन्होंने अदिति को 1 अप्रैल 2013 को 1/6 भाग के लिए साझेदार बनाया। कितने भाग के लिए साझेदार बनाया? 1/6 भाग के लिए। और अदिति पूंजी के लिए 1 लाख रुपये लाती है। कितना लाती है? 1 लाख रुपये। फर्म की ख्याति की गणना कीजिए। देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 1/6 भाग के लिए कितना पूंजी लेकर के आ रहा है? 1 लाख रुपये। 1/6 भाग के लिए पूंजी कितना लेकर आ रहा है? 1 लाख रुपये लेके आ रहा है। तो आप इसी के माध्यम से जो है कुल पूंजी की गणना कर सकते हैं। कुल पूंजी कैसे निकलेगा? तो 1/6 भाग के लिए 1 लाख, तो पूरे 6 भाग के लिए कितना होगा? तो 1 लाख गुणित उल्टा कर देंगे, 6/1 कर देंगे, तो हमारा कितना निकल जाएगा? 6 लाख रुपये निकल जाएगा। ठीक है, ये देखिए पहला स्टेप और दूसरा स्टेप वर्किंग नोट में लिखा हुआ है, कैलकुलेशन फॉर हिडन गुडविल। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो है जो अदिति का जो पूंजी ला रहा है उससे हमको कुल पूंजी की गणना करनी है। कुल पूंजी की गणना कैसे करते हैं? तो जो भी पूंजी लेकर के आ रहा है उस पूंजी को लिख देंगे
और गुणा कर देंगे, वो जितने भाग के लिए ला रहा है, देखिए 1/6 भाग, इसका उल्टा कर देंगे तो हमारा पूरा भाग का निकल जाएगा। जब भी ऐसा रहेगा तो आप उसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या किया, 6/1 कर दिया, 1/6 था उसको क्या कर दिया, 6/1 कर दिया, उल्टा देना है तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 लाख रुपये हो गया। यहाँ पर ये इसको उल्टाए क्यों, उल्टा क्यों कर दिए, तो यहाँ पर देखिए ये एक भाग, 6 भाग में से एक भाग का 1 लाख, 6 भाग में से एक भाग का 1 लाख, तो पूरे 6 भाग का कितना होगा, तो 1 लाख गुणित 6 करेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ की गणना करके हमने क्या निकाल लिया, कुल पूंजी की गणना कर लिए। अब हमको जो है संयुक्त पूंजी निकालना। संयुक्त पूंजी मतलब वो तीनों का जो पूंजी है, किसका किसका, ये देखो सलोनी का, सृष्टि का और हमारा अदिति का। तो सलोनी का 2 लाख, सृष्टि का 1.5 लाख और अदिति का 1 लाख, टोटल जोड़ दीजिए, 2 1 3 और 1 4, 4,50,000। तो यहाँ पर लिखा है कि टोटल कंबाइंड कैपिटल ऑफ सलोनी, सृष्टि एंड अदिति, तो 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख, टोटल कितना हो गया, 4,50,000। ठीक है, अब इन दोनों को मतलब 4,50,000 ये हो गया, और ये ऊपर वाला जो हमने कुल पूंजी ज्ञात किया वो है 6 लाख। 6 लाख में से 4,50,000 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा क्या आ गया, 1,50,000 आ जाएगा। यही क्या है, 1,50,000 रुपये ख्याति की राशि है। क्या है, ख्याति की राशि, यही क्या है, ख्याति की राशि। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ख्याति की राशि बराबर कितना हो गया, 1,50,000। अब इस 1,50,000 की जो राशि ख्याति की है वो पूरे की है, मतलब अदिति का भी है उसमें हिस्सा, और समझिए सृष्टि का भी है, और किसका है, एक और है सलोनी, तीनों का है। तो अब उस अदिति का हिस्सा निकालेंगे इस 1,50,000 में। तो 1,50,000 का अदिति कितने भाग के लिए प्रवेश कर रही है फर्म में, तो अदिति जो है फर्म में प्रवेश कर रही है 1/6 भाग के लिए, तो उतने ही भाग के लिए जो है इस ख्याति में हिस्सा निकालेंगे। जो ख्याति की राशि निकला है ना, इसी में हिस्सा, तो 1,50,000 गुणित 1/6। देखिए लिखा है अदितिज शेयर्स ऑफ गुडविल, मतलब 1,50,000 गुणित 1/6 कर देंगे तो कितना आ गया, 25,000 आ गया। मतलब इस 25,000 की राशि को अदिति ले करके आएगी। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में दिया नहीं है, 1 लाख रुपए केवल पूंजी लेकर के आ रहा है, लेकिन ख्याति की गणना कीजिए, बोल रहे हैं कि फर्म की ख्याति की गणना, तो फर्म की कुल ख्याति हो गई 1.5 लाख रुपये। ठीक है, और हमको अदिति का हिस्सा निकालना है तो 25,000 आ जाएगा। अदिति का हिस्सा कितना आ गया, 25,000। क्लियर है, तो इस प्रकार जो है हमारा अदिति का हिस्सा निकल गया 25,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, और अदिति जो है उस 25,000 रुपये जो ख्याति की राशि जो निकला है इसको नहीं लाई है, केवल यहाँ पर पूंजी की राशि को ही लेकर के आई है। देख लीजिए यहाँ पे पूंजी की राशि अदिति के लिए 1 लाख रुपये, अदिति की पूंजी के लिए 1 लाख रुपये लाती है, लेकिन कहीं पर लिखा है क्या कि ख्याति के लिए भी पैसा लेकर के आई है, नहीं लिखा है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अदिति ने ख्याति की राशि नहीं लाई है, तो अदिति के द्वारा ख्याति की राशि नहीं लाने पर, मतलब साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि नहीं लाने पर पंजी पृष्ठी जान रहे हैं, नए साझेदार का पूंजी खाता विकलन पुराने साझेदार के पूंजी खाता से, यहाँ पर से हमने उसको लिया है। आपको उसका पंजी प्रविष्टि भी मैं बता देता हूँ ताकि आप पूरा क्लियर रहें। ये देखिए, नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए प्रीमियम की राशि को पुराने साझेदार, अच्छा निकाल लिए जाने पर, 1 मिनट रुकिए, है ना, इसको यहाँ पर है, यहाँ पे नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की रकम नगद नहीं लाता है। नहीं लाने पर हम ये लिखते हैं नया साझेदार का पूंजी लेखा विकलन पुराने साझेदार के पूंजी लेखा से, मतलब नया साझेदार के भाग की ख्याति का पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में त्याग अनुपात में समायोजित करने पर। तो यहाँ पर ख्याति की राशि नहीं लाई, इसलिए हम भी यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये देखिए, नया साझेदार कौन, अदिति है, तो अदिति का पूंजी खाता विकलन, अदिति का पूंजी खाता विकलन सलोनी के पूंजी खाता से और सृष्टि के पूंजी खाता से, और जो 25,000 रुपये की राशि है इस राशि को हम बांटेंगे। कौन सा अनुपात में बांटेंगे, तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 7:3, इस यही अनुपात है और अलग से कोई अनुपात नहीं है, इसलिए हमको त्याग अनुपात की गणना करने की आवश्यकता नहीं, हम इसी को त्याग अनुपात मानेंगे। क्योंकि प्रश्न में जब केवल एक ही अनुपात दिया है, पुराना अनुपात है, नया अनुपात और अलग से नहीं दिया है, तो उस स्थिति में हम जो पुराने अनुपात है उसी को त्याग अनुपात मान करके जो है क्या कर देते हैं, फर्म के जो ख्याति है
उस ख्याति को नया साझेदार के द्वारा लाई गई ख्याति को वितरण करवा देते हैं। ठीक है, ये इसका उदाहरण कहाँ पर से मिलेगा, इस वहीं पर है, यहाँ पर जहाँ पर से हमने लिया था। जब प्रश्न में नया लाभ हानि अनुपात ना दिया गया हो तो यही मानकर चलते हैं कि साझेदार अपने पुराने अनुपात में ही त्याग करेंगे, अतः पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात होगा। और इस प्रश्न में कहीं पर भी त्याग अनुपात और अलग से नहीं दिया। देखिए यहाँ पे 7:3 बस दिया है और कहीं पर नया अनुपात कहीं पर भी नहीं दिया। तो इसी अनुपात को हमको क्या मानना है, त्याग अनुपात मान करके इस 25,000 का बंटवारा कर देंगे। 7:3 करके निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है यहाँ पे देखिए लिखा भी है 7 करके लिखा है, यहाँ पे अनुपात 3 लिखा है। ठीक है, 7:3। क्लियर। तो इस प्रकार से जो ये क्वेश्चन बना और इसमें हमने ये समझा कि कैसे हमको जो है टोटल पूंजी की गणना करनी है और साझेदार की जो पूंजी है उसकी, और उसके बाद ख्याति कैसे निकालना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से निकालेंगे। एक और उदाहरण है, यहाँ पर उदाहरण के एक प्रश्न है जो कि दिया हुआ है। इसके पहले हम एक क्रियात्मक प्रश्न को बना करके आपको बताते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। यहाँ पे X और Y साझेदार हैं। प्रत्येक साझेदार की फर्म में पूंजी 20,000 रुपये है। उन्होंने जेड को फर्म में 1/4 हिस्से के लिए साझेदार बनाया। जेड अपनी पूंजी के रूप में 32,000 रुपये की राशि लाया। जेड कितना ला रहा है, 32,000, और एक्स और वाई का जो पूंजी है वो कितना है, 20,000 रुपये। प्रत्येक साझेदार की फर्म में पूंजी लिखा है, मतलब 20,000 रुपये एक्स का और वाई का भी 20,000। ठीक है, और जेड लाया 32,000 रुपये। जेड के प्रवेश की तिथि को लाभ हानि खाता 16,000 रुपये जमा शेष दिखाता है। ख्याति का लेखा करने के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए। तो सबसे पहले तो पूंजी लेके आ रहा है जेड, तो हम क्या लिख देंगे, रोकड़ खाता विकलन जेड के पूंजी खाता से। ठीक है, पहला जो पूंजी प्रविष्टि होगा वो उदाहरण के जो प्रश्न को हमने सॉल्व किया यहाँ पर उसी प्रकार से होगा। उदाहरण के रोकड़ खाता विकलन अद्वितीय पूंजी खाता, उसी प्रकार रोकड़ खाता विकलन जेड के पूंजी खाता से होगा पहला वाला। तो ये देखिए पहला जो पूंजी प्रविष्टि होगा वो है रोकड़ खाता विकलन जेड के पूंजी खाता से करके 32,000 लिख देंगे। दूसरा जो पूंजी प्रविष्टि होगा, दूसरा पूंजी प्रविष्टि में हमारा जो है क्या होगा, पहले तो हमको क्या करना है, जेड के प्रवेश के समय ख्याति की राशि, तो जेड के प्रवेश की तिथि को लाभ हानि खाते का से 16,000 जमा दिखा रहा है, तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगी, 16,000 को जो है इन साझेदार जो है एक्स और वाई के खाते में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लाभ हानि खाता का 16,000 रुपये जमा शेष। जमा शेष मतलब ये होता है कि ये लाभ है, क्या है, लाभ है, तो जो कि साझेदारों के पूंजी खाते में जुड़ेगा। साझेदारों के पूंजी खाते, जब हम लाभ हानि खाता बनाएंगे तो उसमें साझेदारों के पूंजी खाते में इसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो या तो हम इसको डायरेक्ट हम जोड़ करके लिख देंगे, मतलब साझेदारों की जो पूंजी है टोटल कितनी हो जाएगी, 20 40 और ये 16,000 दो को भी जोड़ दीजिए तो 56,000 हो गई, 50 और 6 56। या फिर इसको कैसे कर सकते हैं, 8,000 रुपये एक्स को दे दीजिए, 8,000 वाई को, मतलब ये 28,000 रुपये का एक्स का पूंजी हो गया और वाई का भी पूंजी कितना हो जाएगा, 8,000 इसमें से निकाल लेंगे तो 8,000 एक्स को 8,000 वाई को, मतलब 20,000 है उनका, 28,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले गुप्त ख्याति की गणना कर लेते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले गुप्त ख्याति की गणना करनी है, तो गुप्त ख्याति की गणना करते समय गुप्त ख्याति की गणना करते समय हम देखेंगे कि जो नया साझेदार आया जेड, उसका भाग कितना है, तो उसका भाग है 1/4 भाग, जेड का हिस्सा 1/4, और उसके लिए कितना पूंजी लेकर के आ रहा है, उसके लिए वह लेकर आ रहा है 32,000 रुपये की पूंजी लेकर के आ रहा है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 32,000 कि 1/4 भाग के लिए 32,000 ला रहा है, तो पूरा 4 भाग के लिए कितना लेके आएगा, था कुल पूंजी निकालेंगे इससे, तो कुल पूंजी तो 32,000, इस 1/4 को उल्टा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 4/1। अब निकाल लीजिए 4 शून्य 0 4 शून्य 0 4 शून्य 0 हो गया, और 4 दूने 8 और 4 तिया 12, मतलब टोटल जो पूंजी है 1,28,000 रुपये है। ठीक है, तब तो वो 1/4 भाग के लिए 32,000 रुपये लेके आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया कौन सा पूंजी, कुल पूंजी की गणना, कुल पूंजी निकल गया, कुल पूंजी की गणना हो गई। अब हमको क्या निकालना है, संयुक्त पूंजी निकालना है। संयुक्त पूंजी मतलब होता है साझेदारों का मिश्रित पूंजी, एक्स है प्लस वाई है प्लस जेड है, इन तीनों का द्वारा जो भी पूंजी लेकर के आया फर्म में, उस तीनों का जो पूंजी है उसको जोड़ेंगे। तो एक्स ने कितना लेके आया, तो एक्स 20,000 है
और वाई का भी 20,000 है। लेकिन यहाँ पे 16,000 जो जमा शेष दिखाता है, तो ये 16,000 जो जमा शेष है ये लाभ हानि खाते का। लाभ हानि खाते का जमा शेष मतलब होता है कि लाभ एक प्रकार का, इस लाभ को हम एक्स और वाई के में अगर बांटेंगे तो दोनों को 8-8 हज़ार रुपये मिलेगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 20,000 करके एक्स और वाई का साझेदार का पूंजी और प्लस 16,000 रुपये जमा शेष को भी एक साथ जोड़ दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले तो 20,000 रुपये किसका हो गया, ये 20,000 रुपये एक्स का हो गया, ये 20,000 रुपये क्या हो गया, वाई का हो गया, प्लस जो और पहले से है जिसको हमको एक्स और वाई के में बांटना है, समझिए कि ये 8-8 हज़ार रुपये और पा जाएंगे। तो यहाँ पे कितना, 16,000 रुपये टोटल। तो इस 16,000 को भी जोड़ देंगे, प्लस जेड ने कितना लेके आया, तो जेड ने लेके आया है 32,000 रुपये। कितना लेके आया है, 32,000 रुपये। तो इस 32,000 को भी हमको ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि ये 16,000 कहाँ से है, हमने बता दिया कि ये जो लाभ है जमा शेष दिखा रहा है, इसको भी हमने यहाँ पे ऐड किया है, क्योंकि ये जेड के प्रवेश के समय था। तो जेड के प्रवेश की तिथि में जो लाभ है इसको हमने क्या करें, 16,000 का जमा शेष, इसको हमने एक्स वाई को ना बांट करके डायरेक्ट इसमें जोड़ दिया, ठीक है। 20-20 40 और ये 16 को जोड़ देंगे 56,000 और 32,000 को और जोड़ देंगे, ठीक। तो यहाँ पर कुल पूंजी कितना निकल जाएगा, तो यहाँ पे 20-20 40 10 50 50 है 56 और 2 इसमें से ले लीजिए तो 58 और यहाँ पे 50 है, तो 80 2 82,000, कितना हो जाएगा, 82,000 रुपये हो गया, ठीक है। 40 50 60 70 80 80 और 6 86 और 2 88, ये 86 और 2 88 88,000 है, सॉरी 88,000 हो गया। 40 50 60 70 80 80 और 6 86 और 2 88, मतलब टोटल जो पूंजी हो गया कितना, संयुक्त पूंजी 88,000 और कुल पूंजी जो निकला हमारा 1,28,000। अब हम क्या करेंगे, ख्याति की गणना करेंगे। तो ख्याति की मतलब इसमें ख्याति निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुल पूंजी में से इस पूंजी को, संयुक्त पूंजी को माइनस करते हैं। 1,28,000 में क्या कर देंगे हम, 88,000 रुपये को माइनस कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 0 0 जो 3 ठो 0 है, तो हम यहाँ पे लिख दे 3 ठो 0 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए 8 है और यहाँ पर भी 8 है, 8 में 8 जाएगा तो क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 8, जाएगा नहीं, तो हम यहाँ से एक हासिल लिए तो 12 हो गया, 12 में 8 गया 4, ठीक है। और ये एक यहाँ से हासिल लिए तो यहाँ पे 0 बचा, तो यहाँ मतलब कुछ नहीं है, तो हमारा कितना आ गया, ये देखिए 40,000 रुपये। ये क्या है, 40,000 रुपये जो है ख्याति की राशि निकल गई। अब इस ख्याति की राशि में जेड का हिस्सा निकालेंगे। जेड कितने भाग के लिए प्रवेश कर रहे हैं, तो जेड 1/4 भाग के लिए प्रवेश कर रहे थे। हम यहाँ पे जेड का ख्याति का राशि भी निकालेंगे। तो कुल जो फर्म की कुल ख्याति है वो 40,000 रुपया है। तो हम इसमें जेड का हिस्सा निकाल लेंगे ख्याति में, जेड का हिस्सा ख्याति में करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 40,000 गुणित 1/4 कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 एक कम और 1 2 3 4 तो शून्य लगा दिए, मतलब कितना आ गया, 1 2 3 4, मतलब 10,000 रुपये आ गया। कितना आ गया, 10,000 रुपये ख्याति का भाग आ गया जेड का, ठीक है। अब हम पंजी प्रोष्टि क्या करेंगे, तो पहला पंजी प्रोष्टि तो आपने समझ गए होंगे कि क्या करना है, रोकड़ खाता विकलन जेड के पूंजी खाता से लिख दिए। अब दूसरा पंजी प्रोष्टि जो होगा, दूसरा पंजी प्रोष्टि देखिए यहाँ पर, तो दूसरा पंजी प्रोष्टि होगा वो है जेड का पूंजी खाता विकलन, जेड का पूंजी खाता विकलन किससे, तो एक्स के पूंजी खाता से लिखेंगे, एक्स के पूंजी खाता से और वाई के पूंजी खाता से, ठीक है, वाई के पूंजी खाता से। और यहाँ पर हम एक कोटेशन लिख देंगे, क्या, ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों को त्याग अनुपात में हस्तांतरित करने पर, इस प्रकार से लिख देंगे। और हमारा जो राशि आया कितना आया, 10,000 रुपये। कितना आया है, ख्याति की जो राशि आया है वो है 10,000 रुपये आया है। इस 10,000 रुपये की राशि को हम क्या करेंगे, बंटवारा कर देंगे। तो 10,000 यहाँ पर देखिए, इस 10,000 रुपये में से किसका हिस्सा, एक्स का हिस्सा निकालेंगे, 10,000 गुणित, तो यहाँ पर जो हिस्सा कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए हिस्सा हमको देखना है कि एक्स और वाई साझेदार हैं, प्रत्येक साझेदार की पूंजी 20,000 रुपये है, ठीक है। और यहाँ पर लाभ हानि का अनुपात दिया नहीं है, कहीं पर भी लाभ हानि का अनुपात नहीं दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों साझेदार को, यहाँ पे कहीं पर लिखा नहीं है, तो हम दोनों साझेदार को क्या कर देंगे, बराबर बराबर बांट देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनुपात नहीं दिया है, तो आप क्या करेंगे, दोनों को बराबर बराबर बांट देंगे। तो 10,000 रुपये की जो ख्याति की राशि है उसको आप क्या कर देंगे, 2 भाग में बांटेंगे। मतलब
1/2 भाग कौन पाएगा, 1/2 भाग पाएगा x, तो ये हो जाएगा 5,000 रुपये, और 1/2 भाग पाएगा y, तो भी उसका भी कितना हो जाएगा 5,000, मतलब टोटल कितना हो गया 10,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10,000 और इधर लिख देंगे 5,000 और इधर लिख देंगे 5,000 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो इस प्रकार से रहेगा। 2 एंट्री होगी। पहला एंट्री जो है वो जो पूंजी लेकर के आया, दूसरा एंट्री ख्याति का जो न लेकर के आया है, तो न लेकर के आया तो क्या करेंगे, नया साझेदार का पूंजी खाता विकलन पुराने साझेदारों के पूंजी खाता से, और त्याग अनुपात मतलब वही पुराना लाभ हानि अनुपात के हिसाब से। ठीक है, और नया लाभ हानि अनुपात और पुराना दोनों दिया है, तो फिर हमको त्याग अनुपात की गणना करनी पड़ेगी। ठीक, तो इस प्रकार से होगा। ख्याति गुप्त ख्याति की गणना करने के लिए हमको कुल पूंजी निकालना है और संयुक्त पूंजी निकालना है। संयुक्त पूंजी में जो साझेदार ने लाया है उसको लिख देंगे। कुल पूंजी में जो जो नया साझेदार है उसने जो पूंजी लेकर के आया वो कितने हिस्से का है, तो उसको जस्ट उल्टा देंगे। तो देखिए 32,000 गुणित 4/1 कर दिए, इसको 1/4 भाग के लिए 32, तो टोटल 4 भाग के लिए कितना करके निकाल लिए, ये हो गया कुल पूंजी की गणना। ठीक है, अब देखिए वास्तव में कितना पूंजी होना था, 1,28,000 होना था फर्म में, लेकिन इन साझेदारों का सबका योग लगाए तो कितना हो रहा है, 88,000 हो रहा है। तो अंतर क्यों अंतर इसलिए है क्योंकि इन दोनों के बीच के जो अंतर की जो राशि है वही ख्याति की राशि है, वही ख्याति की राशि है। उस चीज़ को आपको समझना है, उसी को हम गुप्त ख्याति के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से फिर हम क्या करेंगे, इस कुल पूंजी में से संयुक्त पूंजी को घटा देंगे, तो हमारा क्या आ गया, 40,000 रुपये ख्याति की राशि आ गया। अब उसमें जो है नया साझेदार का हिस्सा निकालेंगे, जितने भाग के लिए वो कुल मतलब पूंजी लेकर आया उतने भाग के लिए हमें ख्याति में हिस्सा निकालेंगे। तो इस प्रकार से, और उसकी एंट्री जो है इस प्रकार पंजी प्रविष्टि हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो है समझ में आ गई होगी इस क्वेश्चन से कि किस प्रकार से इसको बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके आगे के जो प्रश्न हैं और उदाहरण के एक प्रश्न जो छूटा है उन दोनों को कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।